नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आप सभी के लिए नक्षत्रों की सीरीज में 12वें नंबर के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक जातकाओं के अंदर क्या खासियत होती हैं, कैसी उनकी शारीरिक संरचना होती है यानी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसी उनकी शिक्षा होती है, कैसा उनका स्वास्थ्य रहता है और कहाँ पर उनका कैरियर जाके बनता होता है, यानी किस फील्ड में जाके उनका कैरियर बनता है, आजीविका का साधन बनता है और कैसा उनका ग्रस्त जीवन रहता है, कैसी उनको संतान मिलती है और किस तरह की उनके सामने समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से बचने के लिए क्या सटीक उपाय हो सकता है और या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं, एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या एस्ट्रोलॉजी पर आपका फेथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम इस नक्षत्र को समझने के लिए समझते हैं कि इस नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उन चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और जो अक्षर हैं वो कौन कौन सी राशि में आते हैं और उन राशियों के स्वामी ग्रह कौन से हैं और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी कितने कौन सी राशि के कितने अंश, कितने कला, कितने विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश, कितने कला, कितने विकला तक ये भोग करता होता है और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है और इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का फलादेश समझना, याद रखना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उन चरणों पर अक्षर आते हैं टे, टो, पा, पी। इन 4 अक्षरों में से एक अक्षर जो टे है वो सिंह राशि में रह जाता है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं ग्रहनाथ सूर्य। ग्रहों के राजा सूर्य हमारे ज्योतिष में हमारे आत्म सम्मान, आत्म बल, हमारी फेस वैल्यू, हमारे पिता, हमारी अस्थि, राज कृपा, यश, प्रतिष्ठा, ये सब के कारक हमारे सूर्य हैं। तो प्रथम चरण के जो अक्षर के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य और जो 3 चरण जो रह जाते हैं पूर्व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के टो, पा, पी, ये आ जाते हैं कन्या राशि में और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, जो ग्रहों के राजकुमार हैं और वैश्य स्वभाव के हैं, व्यापार पर जिनका पूरा अधिकार है। और यदि इस नक्षत्र के आकाश मंडल में विस्तार की बात करें तो ये सिंह राशि के 26 अंश 40 कला 0 विकला से कन्या राशि के 10 अंश 0 कला 0 विकला तक ये भोग करता होता है, यानी इतना एरिया इसके अंडर में आता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य और इस नक्षत्र के देवता हैं अर्यमा। ये अर्यमा कौन है? अर्यमा है पितरों के स्वामी। जो पितृलोक है उसके अधिपति जो देवता हैं वो अर्यमा देवता हैं और उनकी घरवाली का नाम है, पत्नी का नाम है प्रवृत्ति। तो जो अर्यमा है वो पितरों के देवता हैं। और पितृ कौन है? पितृ वो जीवात्मा है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से है, दिखाई देती है।
अनुभूत है ये। प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी पितरों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं और उनसे हमको ये शरीर मिला है। अप्रत्यक्ष रूप से उनके संस्कार, उनकी परंपराएं हमारे मन और बुद्धि में चलती होती हैं और उनका आशीर्वाद चलता है। जिन लोगों का अपने पितरों में विश्वास है, जिन्होंने जो अनुसरण कर रहे हैं, उनको उनकी प्रत्यक्ष कृपा दिखाई देती है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को और मघा नक्षत्र वालों को स्पष्ट रूप से दिखाई देती होती है। और यदि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं के शारीरिक जो रूप है, शारीरिक संरचना है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में यदि बात की जाए तो इनके सारे लक्षण जो होते हैं वो राज घरानों में जो पैदा होते हैं बच्चे वैसे होते हैं, चाहे कोई लड़की है या कोई लड़का है। मतलब बहुत राज पुरुषों जैसे लक्षण इनके मेल खाते हैं। लंबे लंबे हाथ, लंबा इनका कद, वैसे ही इनके नैन नक्श, वैसी ही इनकी वाणी और वैसे ही इनके नेत्र और वैसा ही इनका स्वभाव होता है। और शासन करना और व्यवस्थित रखना, ये दोनों ही इनके स्वभाव में होते हैं। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये सूर्य और बुध दोनों का समन्वित, मतलब जॉइंट है, कॉम्बिनेशन है इस नक्षत्र में। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर शासन करने की व्यवस्था भी होती है और उसको मेंटेन करे रखना, बनाए रखना, उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाए रखना, ये भी इनके अंदर काबिलियत पाई जाती है। अब यदि इनके स्वाभाविक गुण की बात की जाए तो इनके स्वाभाविक गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण है इनका अपने ऊपर का आत्मबल, आत्मविश्वास। इनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त होता है और आत्मसम्मान का बड़ा ख्याल रखते हैं। कोई भी ऐसा काम करके ये खुश नहीं होते जिससे इनके आत्मसम्मान को ठेस लगे। हमेशा ऐसा इस तरीके का अपना जीवन जीते हैं कि इनका आत्मसम्मान बना रहे, स्पोर्टलेस लाइफ इनकी रहे, इनको रेस्पेक्ट मिले, कोई हीन दृष्टि से इनको ना देखे। इस चीज़ का ये विशेष ध्यान रखते होते हैं। संतोषी स्वभाव के होते हैं। जितना भी मिल गया, ज़्यादा मिला या कम मिला, उसी को ये संपूर्ण समझते। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यद्यपि महत्वाकांक्षी होते हैं, इसका ये मतलब ना समझें कि ये आगे प्रयास नहीं करते, आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं और इनके अंदर शक्ति सामर्थ्य भी होते हैं। बहुत कुशाग्र बुद्धि के पाए जाते हैं प्राय। यदि पंचम भाव और लग्नेश इनका पीड़ित ना हो तो ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के पाए जाते हैं। कुशाग्र से तात्पर्य है इतने तेज, इतना कुशा अग्र, दो शब्दों से बना है, दो अक्षरों से मिलके बना है कुशाग्र। कुशा धन अग्र, यानी कुशा एक ऐसी घास होती है, वो आगे से इतनी तीखी होती है, नुकीली होती है, वो कब हमारी स्किन में घुस गई हमको पता भी नहीं लगता। उस तो कुशाग्र बुद्धि से तात्पर्य ये होता है कि ये व्यक्ति इतने बुद्धिमान होते हैं कि सामने वाले को इनकी जो प्लानिंग है उसका पता ही नहीं लगता है। तब पता लगता है जब घटना घट चुकी होती है हमारे साथ में। तो इतने कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति होते हैं ये। और प्राय ये लोग प्रशासनिक व्यवस्था में जा पहुंचते होते हैं अपने बुद्धि बल के द्वारा। अब इनके यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो प्राय इनका स्वास्थ्य अच्छा पाया जाता है, परंतु कई बार ये ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं कि बर्दाश्त करने की शक्ति कम है, यानी थोड़ा कोई दुख आ गया तो घबरा जाते होते हैं। ये इनका
लक्षण होता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई तो घर को आज सिर पर उठा लेना, ये इनकी आदत देखी जाती है। अब यदि इनकी आजीविका की बात की जाए, यानी कि कैरियर की बात की, इनका जो कैरियर है वो कहाँ बनता है। यदि इनकी कुंडली में दशम भाव, नवम भाव और लग्नेश और पंचमेश की स्थिति अच्छी है तो ये प्रशासनिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, यानी आईएएस, आईपीएस जो सिविल सर्विसेज हैं हमारी इंडिया की या किसी भी राष्ट्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो वर्ग जो राष्ट्र को और समाज को चलाता होता है, उस वर्ग से ये लोग जुड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं और अपना मान प्रतिष्ठा हासिल करते होते हैं। इनके अंदर मैनेजिंग की भी बहुत अच्छी पावर होती है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो 3 चरण हैं वो कन्या राशि में चले जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये मैनेजिंग करना बहुत अच्छा जानते हैं और गणित के भी विद्वान होते हैं। गणित इनकी अच्छी पाई जाती है प्राय, और गणित के ये अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, यानी गणित की एक इनकी अपनी अलग पकड़ हो सकती है। अब इनके गृहस्थ जीवन के बारे में बात की जाए तो गृहस्थ जीवन प्राय इनका अच्छा ही होता है। इनका स्वभाव इस तरीके का होता है कि ये सबके साथ घुल मिल जाते हैं। कन्या राशि की एक ये विशेषता है, क्योंकि इस नक्षत्र के 3 चरण कन्या राशि में आ रहे हैं, तो इनके अंदर ऐसी विशेषता होती है कि ये सबके साथ एडजस्ट कर लेते होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। भावनाओं के आधार पर ही प्राय संबंध आगे बढ़ते होते हैं। तो ये लोग अपने गृहस्थ जीवन को अच्छी तरीके से संभाल के रखते होते हैं, ऐसी इनके अंदर विशेषता पाई जाती है। अब इनकी समस्या की बात की जाए कि इनके सामने समस्या किस तरह की आ सकती है, तो वो है प्राय इनको माता पिता के सुख से वंचित रहना पड़ता है, किन्हीं ही कारणों से। एक कारण नहीं है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। ये जो आपको नक्षत्र का फलादेश बताया जा रहा है ये जर्नल प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ भी हमको कुंडली के कई पक्षों को देखना पड़ता है, ग्रहों को देखना पड़ता है, ग्रहों की पावर को देखना पड़ता है, ग्रहों को कितना बल मिला है, नवमांश कुंडली को देखना पड़ता है, और भी संबंधित सुख को देखने के लिए जो कुंडलियां होती हैं, जो वर्ग हैं, अष्टक वर्ग है, वो सारा कुछ देख कर ही हम अंतिम परिणाम पर पहुँचते होते हैं, अंतिम फैसले पर पहुँचते हैं। तो यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो जातक जातिका हैं, इनके दशम भाव की और सूर्य की स्थिति शुभ नहीं है, तो प्राय इनका माता पिता का सुख प्रभावित होता है। माता पिता रोगी हो सकते हैं या माता पिता के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। बिना किसी कारण के माता पिता से मतभेद हो जाएगा, या इनको दूर रहना पड़ सकता है, या इनकी नौकरी ऐसी होगी जहाँ पर ये जॉब करते होंगे जिसकी वजह से इनको अपने माता पिताओं से दूर रहना पड़े। प्राय इनके माता पिता के सुख को लेकर अच्छे संकेत नहीं मिलते होते हैं। एक इनकी कमजोरी होती है, ये कई बार क्रोध में आ जाते हैं, और क्रोध कितनी खतरनाक चीज़ है इसको आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी जानते हैं। क्रोध क्षण भर में जीवन की संचित पूंजी को, जितना हमने अपने पूरे जीवन में इकट्ठा किया है, उसको क्षण भर में नष्ट कर सकता है। और इनके अंदर एक भ्रम की भी आदत पाई जाती है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इसके 3 जो चरण हैं वो कन्या राशि में आ जाते हैं, और कन्या राशि है द्विस्वभाव राशि, किंग कर्तव्य विमूढ़तम। क्या करें क्या ना करें, कई बार फैसले लेने में ये देरी कर जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेज पर हैं, ये किसी भी पोस्ट पर हैं। इसके कारण भी इनको समस्याएं आ जाती हैं। जिस जगह पर जल्दी फैसला लेना होता है उस जगह पर सोचने में ये काफ़ी टाइम ख़राब कर देते होते हैं। ये इनकी कमजोरी देखी जाती है।
अब इस नक्षत्र वाले व्यक्तियों के सामने जो समस्या आ रही है, उस समस्या से बचने के लिए क्या सटीक उपाय किया जाए? तो वो उपाय है, किसी भी रविवार के दिन, संडे के दिन लाल कपड़े में गेहूं बांध लीजिए। यानी लाल कपड़े में गेहूं रखकर पोटली बनाकर रविवार के दिन किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। स्मरण रखें, मंदिर काली भैरव का नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी मंदिर में इसको दान कर दें, यानी चढ़ा दें मंदिर में, तो आपको ये संबंधित समस्या की आने की संभावना है वो दूर हो जाएगी। और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और भ्रम की स्थिति से बाहर निकलिए। थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लीजिए, इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों, आपके लिए हम ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो भविष्य में आपके प्रेडिक्शन में बहुत मददगार सिद्ध होंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दें। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।